हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी तो हॉलीवुड की है, लेकिन ये बनी दिल्ली वालों के लिए। वो कैसे, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 45 साल बाद, जब टॉक्सिक गैसेस ने अपना पूरा दबदबा बना लिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है पोल्यूशन का। जी हाँ, वही पोल्यूशन जो ठंडी में दिल्ली वालों का जीना हराम कर देती है, जिसने ज्यादा देर लोगों के दिलों में नहीं बल्कि फेफड़ों में जगह बनाई है। इसी के वास्ते लोग अब मास्क में घूमते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी, जिससे कि उनकी जान बच सके। इस बीच एक फार्मा कंपनी है जिसने एक डोज बनाया है जिसे लेने पर इंसान 6 घंटे तक बिना मास्क के रह सकता है। लेकिन अगर इसे लेना बंद कर दिया इंसान ने तो वो बाद में मास्क नहीं लगा सकता। बिल्कुल वो लगा सकता है, पर अब किसी ने ज्यादा ले लिया तो उसका हश्र क्या होगा ये हमें नहीं बताया गया। खैर, इस बीच हम एला नाम की मॉडल को देखते हैं जो उसी डोज को ऐड कर रही है, और इस दौरान हम उसके पीछे के वातावरण को देख पाते हैं। ये जगह किस कदर प्रदूषित हो चुकी है। जो एली है उसकी माँ भी उसी तरह ही मॉडल थी और इसीलिए उसे इस कंपनी में काम मिल गया। इस दौरान हम उस जमाने के फोन को भी देख पाते हैं जो कि अब ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और काफी आधुनिक भी। ये हमें जानने को मिलता है कि अब लोगों के घर यहाँ तक कि उनकी कार्स में भी लगा हुआ है, जो ये साबित कर रहा है कि ये दुनिया कितनी बर्बाद हो चुकी है। सोलोमान नाम का एक आदमी जो उस फार्मा कंपनी के कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि ये कंपनी के पास अब समय बेहद ही कम है, क्योंकि उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए वो अपने एल रेमेडी के डोसेस के दाल चावल की तरह लोगों में बांट रहा है, जिसके कारण उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होते जा रहे हैं। और वो समय दूर नहीं है जब लोग इस पॉल्यूशन से कम और इस डोज से ज्यादा मरने लगेंगे। ऐसा कुछ बोलकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और इस बीच उन्हें पता चलता है कि दुनिया भर की 70% पॉपुलेशन अब संक्रमित हो चुकी है। ये वो खुद ही न्यूज चैनल पर चला रहा था, यानी कि फ्री का प्रमोशन। उधर एला को अपने बॉयफ्रेंड दिल्ली का मैसेज आता है जो उसे आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिलहाल वो उसके लिए पाउडर लेने के लिए जा रहा है। पाउडर आप समझ गए होंगे मैं किसे कह रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड गीना को कॉल लगाती है, लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रही थी क्योंकि वो तो दिल्ली के साथ थी। जी हाँ, ये दोनों ही उसे चीट कर रहे हैं, पर गीना दिल्ली से कहती है कि हमें उसे बता देना चाहिए, लेकिन वो इनकार करता है क्योंकि उसे एला से अभी बहुत काम निकलवाना है, इसीलिए वो उसका इस्तेमाल करता रहेगा। तो वहीं गीना को कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो कितना गलत है, क्योंकि उसके ऊपर एला के बहुत एहसान थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। खैर, ये दोनों ही गांव में पहुंचते हैं जहां पर वो डीलर रहा करता है, जहां दिल्ली जाकर हर बारी की तरह पाउडर की डिमांड करती। और इस बीच जब हमारी नजर इस गाँव पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। यहाँ के लोगों ने अपनी डोसेस का सौदा कर लिया है कुछ पैसों की लालच में आकर, जिसके कारण वो कुछ ही दिन में खत्म हो गया और पूरा गांव सुनसान हो गया है। कुछ कंपनी के वर्कशॉप में भी हम देख पाते हैं जहाँ एला की एक साथी ने ऐसे कुछ सौदा किया है और अब उसकी नाक से खून गिर रहा है। और ये देख एला फौरन अपनी डोसेस को चेक करती है, कहीं वो गायब तो नहीं हो गई, लेकिन वो उसकी लॉकेट में थी जो उसकी माँ ने उसे दिया था। अब कार में बैठी गीना को एला का कॉल आता है जो उसे आज मिलने के लिए बुला रही थी, पर वो मिलने के लिए मना कर देती क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था। दरअसल आज उसकी माँ की बरसी है, जिसके कारण आज वो थोड़ा लो फील कर रही है। इस बीच हम फार्मा कंपनी के मैनेजिंग हेड एरिक को देखते हैं जो इंटरव्यू दे रहा है, जिसमें लोग उससे कॉल करके अपने सवाल पूछते हैं। तभी एक कॉलर सवाल करता कि अगर रेड जोन इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो वो उन जगहों को अपनी डोज क्यों नहीं बांट देते। तो वो कहता है कि उसकी कंपनी ये काम ऑलरेडी कर रही है, होपफुली वो जल्दी ये पूरा कर देंगे। इसके बाद वो पूछता है कि उनकी डोसेस का सोर्स किससे है, पर एरिक जवाब नहीं देता, ये कहकर कि ये इनसाइडर फैक्ट है, वो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन उस कॉलर को अच्छी खासी जानकारी थी, इसीलिए वो सभी से शेयर कर देता है। ये कंपनी अपने डोज के सोर्स को ओवर हार्वेस्ट कर चुकी है, यानी कि अब अगर एल रेमेडी खत्म हुई तो ये उसे दोबारा नहीं बना पाएंगे, इन्हें कुछ नया बनाना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव। इतने में जबरदस्ती इंटरव्यू खत्म कर दिया जाता है, लेकिन वापस लैब में जाने पर एरिक अपने सोर्स का अल्टरनेटिव बनाने में लग जाता है। लेकिन आज 65वीं बार भी वो फेल हो चुका है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। और ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर क्या कमी रह गई है। उधर एला के पास उसके डैड का कॉल आता है जो उसे समझाते हैं कि आज के दिन उसे अकेला नहीं रहना चाहिए, मेरी बात मानो और पार्टी में चली जाओ। एला भी अब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गई। वहीं पार्टी में दिल्ली गीना को एक खास किस्म का पाउडर दे रहा है जिसे वो लैब से चुरा कर लाया है, ये समझ कर कि ये कोई खास किस्म का नशा करेगा। लेकिन इससे पहले वो उसे कंज्यूम कर पाए उससे पहले ही वहां पर एला पहुंच गई, जिसने उन दोनों को देख लिया कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए, जिसे बचने के लिए दिल्ली फौरन उसके पीछे भागा और वो उसे सीरम जो था वहीं पर रख दिया। अब कुछ ही देर बाद एली फिर से लौटती है और बिना कुछ सोचे समझे उस सीरम को पी लेती है। उसे लगा कि शायद ये किसी तरह का पाउडर होगा, असल में दोस्तों लेकिन ये कुछ और ही था, जिसका असर हमें कुछ देर में देखने को मिलेगा। उधर बाहर दिल्ली जब पार्टी से बाहर जा रहा होता है तो वहां सोलोमन के कुछ लोग मिलते हैं जो उसे वही सीरम मांगते हैं जिसे उसने लैब से चुराया था।
अब दिल्ली भागना शुरू करता है और भागते हुए आ जाता है उस रूम में जहाँ के बाथटब में एली थी, क्योंकि जब उसने ये सीरम को पिया उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ पनपने लगी है। कुछ बहुत ही भयानक जलन महसूस हो रही है, जिसे गम करने के लिए वो टब में आई। तभी वहाँ सोलोमन के लोग आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने वो सीरम किसे दिया, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं। तो उसका कहना था कि शायद वो किसी ने पी लिया होगा, जो सुन सोलोमन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पीने के लिए बना ही नहीं था। अगर किसी ने भी उसे पी लिया तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो सोलोमन का एक आदमी स्पाइडर दिल्ली को धमकाते हुए कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो जिसने उसे पिया, क्योंकि जिस चीज़ को तुमने चुराया है वो क्या है तुझे भी अंदाजा नहीं है। अब उनके जाने के बाद बाथटब से एली बाहर आती है, जिसे देख दिल्ली हैरान था कि ये इतनी देर से अंदर सांस कैसे रोक रही थी। खैर यहाँ से वो पूछती है कि उस सीरम में क्या था, क्योंकि मैंने उसे पी लिया। इतना सुनते ही दिल्ली बाहर भागता है। एला उसे रोकती है, पर वो नहीं रुकने वाला था, क्योंकि उसे खुद की जान बचानी थी। अब वो उन सभी को वापस लेकर आता है, लेकिन तब तक एला वहां से भाग चुकी थी, जिससे कि वो सभी और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से उसे ढूंढो, क्योंकि वो यहीं कहीं होगी। इसीलिए वो लोग सभी को उस पार्टी से भगा देते हैं और सब चले भी जाते हैं। यानी कि वो पाउडर जिसने भी लिया वो चल फिर रहा है, लेकिन सोलोमन को यकीन नहीं है। अब मारपीट के जाने के बाद जब दिल्ली अपनी आंखें खोलता है तो ऊपर छत पर एला चिपकी हुई थी, जिसे देखकर वो नीचे गिर पड़ी। पहला सवाल दिल्ली का ये था कि वो ऊपर गई कैसे। तो फिर एला को बाहर जाना है, पर अभी एला को बाहर जाना है, लेकिन डोर लॉक्ड है। तो गुस्से में उसने एक घूसा मारा, जिससे गेट ही टूट जाता है। बाहर सोलोमन के लोग मौजूद थे, इसीलिए वो दिल्ली को लेकर सीलिंग पर चढ़ गई, वहीं से भागने लगी। लेकिन तभी दिल्ली का पैर फिसल जाता है, लेकिन अहम समय पर एला ने उसे पकड़ लिया। लेकिन रुकिए 1 मिनट, उसने उसे पकड़ा नहीं है, बस टच किया है। जी हाँ, वो ड्रग ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो वहीं नीचे खड़ी गीना ये सब देख लेती है। उसे लगता है कि जैसे एला जानबूझकर कोशिश कर रही है दिल्ली को धक्का देने की। इतनी में और भी लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे बचाने के चक्कर में दिल्ली इस बार गिर जाता है और मारा जाता है। सोलोमन एला को पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने कितना वो डोज पिया। उसने कहा कि पूरा का पूरा, और इतना कहते ही वो बिल्डिंग से नीचे कूद गई और उसे दोस्तों कुछ भी नहीं होता। नीचे दिल्ली की लाश के पास गीना थी, जिसे ऐसा लग रहा है कि एला को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। वहीं एला बाहर रोड पर बेहोश हो गई। तब ब्रायन, जो कि दिल्ली का दोस्त था, वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। उधर गीना ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, जिससे कि एरिक को भी इस चीज की जानकारी लग गई थी। इस ओर ब्रायन जब एला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो वो उसे कट मार देती है, नाखूनों से नहीं बल्कि उसकी एल्बो से निकल रही एक अजीब सी एज से, जो देख वो खुद भी हैरान थी। इसीलिए फौरन जाकर उसे काट दिया और घर भागकर सीधा हॉस्पिटल गई, जहां पर पहले से ही काफी सारे मरीज थे जो वही सेम दिक्कतों से जूझ रहे थे, यानी कि टॉक्सिक गैस के रेडिएशन से, जिसका कोई इलाज नहीं है। वहां एला एक नर्स को बताती है कि उसने किसी तरह का ड्रग का ओवरडोज कर लिया और इसके बाद से ही उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जो सुन वो उसे अपना मास्क हटाने को कहती है, तब उसने उसके चेहरे को देखा और फौरन कहा कि उसे क्वारंटीन होना पड़ेगा, लेकिन वो होना नहीं चाहती और इसीलिए उसने भागना शुरू कर। तभी उसने नोटिस किया कि हाथों पर किसी अजीब तरह के टेंटिकल निकल रहे, जिनकी मदद से वो ऊपर सीलिंग पर भी चढ़ सकती है, और बच गई। जब नीचे आई तो वहां एक एडमिट बच्ची उसे पूछा क्या वो डेविल है, क्योंकि अब वो मरने वाली है, हो सकता है कि गॉड ने उसे भेजा उसे लेने के लिए। ये सुनने अल्लाह को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे अपनी रेमेडी दे देती है और कहती है कि अब वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह अपनी दोस्त गीना के घर गई और उससे पहले तो बहुत सुना है कि उसने उसे धोखा दिया जब उसने उसकी कितनी मदद की, लेकिन गीना तो उसे ही सुनाने लग जाती है। वो हमेशा लोगों को दूर ले जाती रही है क्योंकि उसे सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल गया, पर मैं हमेशा से स्ट्रगल करती हुई आ रही हूँ। तो अल्लाह उसे अपनी हालत के बारे में बताती है और कहती है कि जरूरी नहीं होता कि शीशा साफ हो तो उसमें चेहरा साफ दिखे। धीरे धीरे समय के साथ अब एला के शरीर में कुछ भयानक बदलाव आने लगे हैं, जैसे कि उसकी नक पर काफी सारे अजीब से मार्क बनने लगे हैं, नाखून टूट कर गिरने लगे और सबसे बड़ी चीज उसे कच्चा मांस खाने की इच्छा हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो किसी अज्ञात जीव में वो बदल रही हो। दूसरी तरफ एरिक से मिलने पुलिस कमिश्नर आते, जो उसे ब्रायन के बारे में बताती कि एक लड़की ने उसे ऐसा घाव दिया है, जो देख एरिक भी हैरान था, पर अब वो भी एला के पीछे लग जाता है। यहाँ कमिश्नर इसके बदले में उसे ढेर सारी एल रेमेडी मांगती है। इधर दूसरी तरफ गीना के घर पर एला के पास सोलोमन का कॉल आता है, जो उसे समझाता है कि उसे मिलना होगा, तभी वो उसे ठीक हो पाएगी, वरना वो ऐसे धीरे धीरे करके मारी जाएगी। एला को भी उसका ये ऑफर ठीक लगता है, इसीलिए वो उसे मिलने चले गई, पर वहां वो स्पाइडर और कुछ लोग मौजूद थे जो उसे बंदी बना लेते हैं, चेयर पर बांध देते हैं। एला के लिए ये सब चीजें बहुत ही आसान हो चुकी थी, इसीलिए वो कुछ ही सेकंड में खुद को आजाद कर लेती है।
इधर बाहर स्पाइडर और सोलोमन आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें अब इस लड़की को लेजेरियस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो एरिक की पूरी फौज उनके पीछे पड़ जाएगी, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इससे पहले उसे उस लड़की को शांत कराना होगा। लेकिन अब तो एला और भी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि जब दो लोग उसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो उनके ऊपर थूक देती है। यह हम देख पाते हैं कि उसका सलाइवा भी अब एसिडिक हो चुका है। स्पाइडर उसे बताती है कि उसने जिस चीज़ को कंज्यूम किया है उसे उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है, जिसके कारण उसके शरीर में ये बदलाव आ रहे हैं। इतने में ही वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। ये सब असल में एरिक और कमिश्नर के मिलने पर हो रहा था। सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोलोमन असल में पहले एरिक की ही कंपनी में काम किया करता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि ये लोग गलत कामों में पड़ रहे हैं तो उसने उस कंपनी को छोड़ दिया और खुद की रिसर्च शुरू कर दी। इसके बाद एरिक एला से भी मिलने जाता और उससे बताता है कि वो उसे ठीक कर देगा, बस उसे कुछ टेस्ट करवाने होंगे और फिर वो औरों की तरह एकदम ठीक हो जाएगी। पर वो घबराए नहीं, उसने उसके पिता से बात कर ली है, वो उसके लिए काम को पूरा साथ देने को राजी है। अब एरिक जब अपने पिता से बात करता है तो उन्हें समझाता है कि उन्हें सोलोमन से वो सॉल्यूशन मांगना था, पर वो देने से इनकार कर रहा था। तो उसके पिता कहते हैं कि क्यों ना तुम एला को एक हार्वेस्टिंग की तरह इस्तेमाल करो। दरअसल दोस्तों यहाँ माजरा ये था कि जिस एल रेमेडी को एरिक की कंपनी ने बनाया था उसको बनाने वाला नेचुरल सब्सटेंस अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इसीलिए एरिक चाहता है कि वो कुछ और ढूंढे जिसकी मदद से वो उन डोसेस को बना सके। ऐसे मौके पर और भी ज्यादा वो अमीर बन जाएगा। यहाँ जिस सॉल्यूशन को सोलोमन ने बनाया था वो एल रेमेडी की तरह ही था, लेकिन काम थोड़ा अलग करता है। वो पहले इंसान को धीरे धीरे करके अलग बनाना शुरू करता है, उसमें कुछ भयानक चेंजेस आते हैं। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब उसका खुद का डीएनए चेंज होकर किसी अलग से जीव के डीएनए में बदल जाता है, जिससे वो सरवाइव करने के काबिल बन गया। अब एरिक चाहता है कि वो एला को इस्तेमाल करके फिर से एक नई दवाई बनाए और अगर इसमें वो फेल हुआ तो उसे वो खत्म कर देगा। ये सारी बातें ग्लास की उस पार लेटी एला भी सुन रही थी, क्योंकि उसकी अब सुनने की शक्ति काफी बढ़ चुकी है। यहाँ उसे भी पता लग गया कि उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं, पर एरिक ने झूठ कहा कि उन्हें सब कुछ पता है। इस बीच एला के पास दो वार्ड बॉय आते हैं, जिन्हें मारकर वो भागने में सफल हो जाती है और पहुंचती है सीधा सोलोमन के पास और पूछती है उसने क्यों मना कर दिया एरिक को वो सोल्यूशन देने को। तो वो कहता है कि उसे इसे गरीबों के लिए बनाया था, पर अब एरिक के हाथ अगर वो लग गया तो वो इसे अमीरों में बेच देगा और तुम अब इम्यून हो चुकी हो पूरी तरह से। लेकिन एला को अपना ये रूप पसंद नहीं है। उधर स्पाइडर भी अब फैकल्टी में आ चुका है सोलोमन को फ्री करवाने। इधर जब एरिक को पता लगा कि एला भाग गई है तो उसने फौरन अपनी आर्मी लगा दी ताकि जल्दी से उसे पकड़ा जाए। तब ये दोनों भागकर लैब में आते हैं, जहां सोलोमन उसे बताता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज अलग में कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन फ्लाइज थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है क्योंकि एरिक ने उन सभी को मार दिया और इसीलिए वो एली को पकड़ रहा है ताकि उसके खून से इस रेमेडी को बना सके। अब वो एक नेचुरल ड्रैगन फ्लाई बनने वाली है उस सीरम की मदद से। सोलोमन का कहना है कि वो लेजीरियस की कंपनी के लिए काम करता है, जो दुनिया भर के गरीबों में इस सीरम को बांटना चाहते हैं। अगर जिसको लेना है वो ले सकता है, अगर किसी को नहीं लेना तो वो ना ले, पर इससे कम से कम उन लाखों करोड़ों लोगों की जान तो बच जाएगी। तो उसका कहना था कि वो तो नहीं लेना चाहती और ना ही ऐसा बनना चाहती है। तब सोलोमन उसे माफी मांगता है क्योंकि ये सब कुछ दिल्ली की वजह से हुआ था। हालांकि वो तो सबसे पहले उसे गीना को टेस्ट करवाना चाहता था, लेकिन सिर्फ एला जैसे स्ट्रॉन्ग जीन्स वाले लोग ही इसे संभाल सकते हैं। खैर आगे जाने पर उन्हें स्पाइडर मिलती है, जिसके साथ ये लोग भागने लगते हैं, पर अब उनके पीछे एरिक की टीम लग चुकी है, जिन्होंने उनके ट्रक के टायर को पंचर कर दिया। पर शॉकिंगली उसमें सिर्फ स्पाइडर ही थी, क्योंकि वो दोनों जंगल के रास्ते से भाग चुके थे। एक ब्रिज पर आ गए, जहां पर सोलोमन उनसे कहता है कि अब वो चली जाए क्योंकि वो यहीं रुकेगा। वो ये खुलासा करता है कि उसे भी इस ड्रग को लिया है, पर कम मात्रा में, लेकिन वो अभी पूरी तरह से इम्यून हो चुकी है, इसीलिए उसका बचना ज्यादा जरूरी है और हो सके तो जाकर लेजीरियस से मिलना, जो सभी की मदद करेगा ताकि तुम सभी की जान बचा सको। इतना कहते ही वो उस ब्रिज से कूद जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर एरिक आ गया, लेकिन तब तक पूरी दुनिया में स्पाइडर का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज हमें दिखने लगता है, जिसमें वो कह रही थी उसके पास एक ऐसा तरीका है जो सभी के लिए मुफ्त है, या तो तुम म्यूटेंट बन जाओ या फिर खुद की जान बचा लो। इतना कहते ही वो सीरम को पी लेती है और सभी के सामने सीन कट होता और हम एक नई एला को देखते हैं। उसने सोलोमन से किया गया वादा पूरा किया, क्योंकि अभी वो लेजीरियस के सामने बैठी है ताकि वो उसके खून से और डोसेस को बनाए और दुनिया भर में बांट दे, जिससे कि लोगों की आबादी फिर से बढ़े और सब कुछ ठीक हो जाए। आखिरी सीन में हमें दुनिया की पहली ह्यूमन ड्रैगन फ्लाई करते हुए मिलती है, जो कोई और नहीं एला खुद थी, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। दोस्तों, अगर हमने अपनी ये सुंदर दुनिया को बचाया नहीं तो हो सकता है कि आगे जाकर हमारा भी यही हाल हो। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।